सबके बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। आखिरकार इसमें कौन कौन से मुख्य बातें पढ़ी जाती हैं। आज हम लोग को पढ़ना है किनके बारे में? दो टॉपिक उठाएंगे। एक उठाएंगे हम लोग किसके बारे में? ग्रह के बारे में, और एक हम लोग उठाएंगे किसके बारे में? तारे के बारे में। ठीक है, और इनके बीच में अंतर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किनके किनके बीच में? ग्रह और तारे। तो जो मेरे पास में ग्रह होता है उसको इंग्लिश में हम लोग प्लेनेट बोलते हैं। कौन जी बोलते हैं? प्लेनेट। और जो मेरे पास में क्या है? तारे, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टार। कौन जी बोलते हैं? स्टार। अब इनके बीच में अंतर बतलाते, चलिए एक एक अंतर आप लोग भी फटाफट बतलाते जाइए। बतलाइए। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता, तारे के पास अपना प्रकाश। जी हाँ, अगर हम लोग बातें करें किसके बारे में? तो ग्रह के बारे में, इसका खुद का प्रकाश होता है ना? खुद का प्रकाश नहीं होता है। हाँ, क्या जी होगा? खुद का प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है। और अगर हम इसके पास में बातें करें तो इसके पास क्या जी होगा? खुद का प्रकाश होगा, है ना? क्या जी होगा? खुद का प्रकाश होगा। चलिए एक अंतर तो हो गया। चलिए अगला अंतर बतलाइए। जी हाँ, इसकी अगर हम लोग आकृति के बारे में, आकार के बारे में बातें करें तो ये छोटा होती है। कैसा होती है? छोटा होती है। और ये बहुत बड़ा होती है। क्या जी होती है? बहुत बड़ा। इसलिए हमको पृथ्वी से इसका साइज काफी छोटा दिखाई देता है ना? बहुत बड़ा होती है। चलिए इसका अगला अंतर ये हो गया। नेक्स्ट, थर्ड। अनगिनत है, ये भी एक अंतर है जी। जो बात करते हैं इसकी जो संख्या कितनी है? 8 है, लेकिन ये अनंत है। कैसे अनंत है? चलिए और बतलाइए। सोचो, तो ग्रह में हम लोग रह सकते हैं और तारे में नहीं रह सकते। चलो, जीवन यापन होती है, जबकि इस जगह पर जीवन यापन नहीं होती। और है ना? और कुछ? तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह टिमटिमाते नहीं। ग्रह टिमटिमाना का मतलब समझता है बाबू? टिमटिमाना का मतलब लाइट देना नहीं। टिमटिमाना का मतलब कभी भाग भूख करना। ठीक है, तो हमारे पास में जो स्टार है ना, हम लोग से काफी दूर में, तो उसका प्रकाश जब आती है ना तो कभी बेसी जलेगा, कभी कम जलेगा, कभी बेसी जलेगा, कभी कम जलेगा। इसीलिए जो मेरे पास में तारे हैं वो कैसा करता है? टिमटिमाता है, टिमटिमाता है। और जो हमारे पास में ग्रह है वो टिमटिमाता नहीं। और कुछ? एक और, जो मेरे पास में ग्रह है, जो मेरे पास में ग्रह तारों का परिक्रमा करता है। तारों को क्या चीज करता है? परिक्रमा करता है। लेकिन जो क्या चीज है? तारा है, वो क्या परिक्रमा करता है क्या? ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला अंतर कौन चीज देखे? इसका खुद का प्रकाश नहीं होती। किसके पास? ग्रह के पास। ग्रह में सब आ जाएगा ना जी। पृथ्वी स्पेशल उसको थोड़ी बोलना है। तो क्या बोलेंगे कि जो ग्रह है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन मेरे पास क्या चीज है? जो तारे है उसके पास खुद का प्रकाश होती है। अगला क्या होता है? इसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा होती है। इसकी जो अगर हम कुल संख्या के बारे में बातें करें तो कितनी होती है? 8 होती है। इसकी जो संख्या के बारे में बातें करें तो अनंत होती है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन इसमें तो जीवन संभव है क्या? नहीं है। जीवन संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब सोचिए ना, कोई सोचेगा कि हम कहां पर जाकर हैं? तारे में। संभव है नहीं, क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश है। उस जगह पर लाइट ही निकलते रहती है, आग जलते रहता है वहां पर। ठीक है, पक जाओगे बताते रहे। अगला देखो, ये क्या से करते रहता है? टिमटिमाते रहता है। जबकि क्या ये टिमटिमाएगा क्या? नहीं। क्या लिखें? टिमटिमाती नहीं है। क्या चीज आएगा? टिमटिमाती नहीं। यह क्या करता है? ग्रहों का परिक्रमा करता है, जबकि ये परिक्रमा नहीं करती है। परिक्रमा नहीं करती है। परिक्रमा ठीक है।
क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो ये था उपग्रह नहीं होते। जी हाँ, तो इसमें बहुत सारे हम लोग के पास में अंतर आ सकते हैं। समझे बात को? अंतर का मतलब होता है कि जो चीज मेरे पास में है, अगला अगर उसके पास में एब्सेंट है या पाया जाता नहीं है, तो हम उसको एक प्रकार से अंतर के अंतर्गत में रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ अंतर। आप इसके बाद का जो टॉपिक होगा, ठीक है, हम लोग उसमें बातें करेंगे 2 वर्ड के बारे में। ठीक है, पहले हम आप लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या ये वर्ड से आप लोग परिचित है। एक का नाम है परिक्रमण। क्या चीज है? परिक्रमण। और एक का नाम है घूर्णन। क्या चीज है? घूर्णन। ठीक है, एक का नाम है परिक्रमण और एक का नाम क्या चीज है? घूर्णन। क्या आप लोग इससे परिचित हैं? देखिए, घूमने का जो काम होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार का। एक, हम अपने ही जगह पर अगर घूमना स्टार्ट कर दे, इसको बोलेंगे घूर्णन। क्या बोलेंगे? घूर्णन। लेकिन अपने ही जगह पर घूम घूम के किसी और का हम क्या कर रहे हैं? परिक्रमा करना नहीं बोलते अरे कि परिक्रमा करने जा रहा है, तो किसी और का हम गोल गोल चक्कर काटना स्टार्ट कर दिए, परिक्रमा करना स्टार्ट कर दिए, तो उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं? परिक्रमा। क्या बोलते हैं? परिक्रमा। चलिए आते हैं, हम लोग डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास में सूरज, ठीक है, कौन चीज है? सूरज है। अच्छा, आपको बतलाना है कि सूरज के चारों तरफ जो हमारा ये ग्रह घूमती है, उसका खुद का तो एक रास्ता होती है, और इस रास्ता को हम लोग बोलते हैं कक्ष। क्या बोलते हैं? कक्ष। सबका अलग अलग है। बुध के लिए अलग है, हमारा जो पृथ्वी उसके लिए अलग है, बृहस्पति के लिए अलग है, मंगल के लिए अलग है, सबके लिए अलग है। इसलिए कोई देखना कि इसका वाला उठ के उसका वाला माता नहीं, जब खुद का है तो कोई मतलब है। ठीक है, अब क्या आपको बतलाना है कि क्या ये गोलाकार में होती है या फिर अंडाकार में होती है? मतलब कि जो घूर्णन होगी वो गोलाकार में होती है या फिर अंडाकार में होती है। यानी कि जो ग्रह है, जो आपका ग्रह है, वो मेरे पास में सन के चारों तरफ जो घूमती है, वो किस आकृति में घूमेगा? यानी कि कक्ष की आकृति कैसी होगी? गोलाकार या फिर अंडाकार? कितने कोई बोल रहे हैं अंडाकार? अब भी बाकी बात, चलिए आते हैं, कारण समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि एक बात तो तय है कि ये गोलाकार में घूमता नहीं। ये कौन सी आकृति में घूमता है? अंडाकार में घूमता है। अंडा का आकृति देखें, एक तरफ क्या रहता है? चपटा, और एक तरफ हल्का सा क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है, यानी कि निकला हुआ रहता है। इसकी बेनिफिट्स है क्या चीज बतला रहे हैं कि जैसे ही हमारा जो ये ग्रह है, ये उठ के कहां पर आता है? इसके सामने, मेरे पास जो सन है उसके सामने आती है। अब जब सामने आएंगे तो मतलब इसकी जो गर्मी है वो हमको ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। इसलिए देखना कुछ टाइम के बाद में हमको गर्मी ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है। जब एकदम सामने आ जाते हैं तो पूरा हुनकच के गर्मी लगती है ना, एकदम दिन रात सब क्या हो जाता है? हम लोग का बेहाल हो जाते हैं, ना ही घर में सोने का मन करेगा ना उठने। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हम लोग दूर हटते जाते हैं, अब हमारे पास में जो गर्मी की संख्या है वो धीरे धीरे कम होते जाती, कम होते जाती, कम होते जाती। तो हम लोग लगभग इतना के आसपास है कि अभी ठंडा हल्की से ज्यादा लग रही है और गर्मी हल्का सा कम लग रहा है। जब एकदम यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ लगती ठंडा, गर्मी का नामो निशान नहीं होती है। ठीक है, समझे? तो ये जो चारों ओर घूम रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमा करना। क्या जी करना? परिक्रमा करना। ठीक है, और इस परिक्रमा के चलते किसका बदलाव होती है? मौसम में बदलाव आते हैं। किनमें बदलाव आते हैं? मौसम। अगर दूर में रहेगा तो क्या चीज आ जाएगा? ठंडा। सामने आएगा तो क्या चीज हो जाएगा? गर्मी। होता है कि नहीं होता है? तो इसी के कारण से क्या चीज होती है? ठंडी और गर्मी आपका होती है। क्योंकि जब सामने सोचो ना कि एक मेरे पास में भट्ठी है, भट्ठी का नाम जानते हो ना, भट्टी के सामने रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि गर्मी लगेगा। लेकिन जैसे ही हम भट्टी से दूर हटते जाएंगे, क्या गर्मी लगते जाएगा क्या? अब भट्टी वहां पर, हम यहाँ पर और सेक रहे हैं, संभव है? नहीं ना। हाँ, तो बस उसी प्रकार से। ठीक है, अब ये तो परिक्रमा के बारे में देख लिए, लेकिन अगला जो वर्ड है वो क्या चीज है? घूर्णन। क्या चीज है? घूर्णन। घूर्णन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास में पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने ही अक्ष में गोल 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 घूमते रहता है। किसकी भांति? लट्टू की भांति। किसकी भांति? लट्टू। जैसे कि सबको इस जगह पर बदमाश बच्चा है जी, सभी को घुमाया सोगा लट्टू, सबको घुमाया होगा लट्टू। किनको किनको नहीं आता है? मतलब कि प्राय सबको आता है ना। चलिए, हम लोग भी वो जमाने के बच्चे, अगर लट्टू नहीं होता था तो अमरूद में ठोक के घुमाते थे। क्या जी? है ना, है ना।
तो अब क्या चाहिए कि जैसे ही हम इसको घुमाते तो देखना इसका दो प्रकार की घूर्णन होता है। एक ही जगह पर गोल 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 घूम रहा है, और एक घूम घूम के क्या करता था, डांस करता था, नाचता था, है ना, खेर खेराता है। क्या करता है, खेर खेराता, देना गोल 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 घूमता है। तो जो गोल 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 घूम रहा है ना, वो आपका हो गया क्या चाहिए, परिक्रमा करना। लेकिन एक ही जगह पर आप नहीं जिस जगह पर घूम रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन। क्या बोलते हैं, घूर्णन। तो जो लट्टू है वो भी कितने प्रकार की गति को दिखलाता था, दो प्रकार का, एक परिक्रमण और एक घूर्णन, एक परिक्रमण और एक घूर्णन। ठीक है, अब चलिए परिक्रमा के चलते किसमें बदलाव आती है, मौसम में। तो बताइए कि जब घूर्णन होगी, क्या चीज होगी, घूर्णन होगी, घूर्णन। जब आपका घूर्णन होगा तो उसके चलते किसमें बदलाव आएगी, दिन और रात में। किसमें, दिन और रात में, दिन एवं रात में। क्यों, क्योंकि सोचो कि जो फेस किसके सामने रहेगा, सन के सामने, वो तो इंजवाला रहेगा। लेकिन जो हिस्सा सन से क्या रहेगा, ढकी हुई रहेगी, क्या वहां पर इंजवाला रहेगा, क्या नहीं, वो क्या चीज रहेगा, अंधेरा। क्या रहेगा, अंधेरा। बात समझे। और फिर ये क्या चीज करते जाता है, घूमते जाता है। इसलिए हर समय कहीं पर इंजवाला और कहीं पर अंधेरा रहता है, हर टाइम पे। अभी जैसे कि हम लोग इस जगह पर भोर होने को आया है ना, तो कहीं पर हो सकता है कि शाम होने की बातें हो रही होगी। समझ गए। कैसे लोग बोलते हैं अमेरिका में अभी ना, जैसे कि अगर भोर है अभी या फिर सुबह हुआ है, अभी अमेरिका में रात हो गया होगा, है ना, ऐसे करके बोलते हैं, नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि जस्ट वो हम लोग से उल्टा में। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग के पास में अगर इसकी प्रकाश पड़ेगी तो उधर पड़ेगा, है नहीं। अब जब उधर नहीं पड़ेगा तो अंधेरा रहेगा, और जब अंधेरा रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास में दिन रहेगी। जब उधर अंधेरा है तो इधर दिन रहेगी। तो यहाँ पर कितने प्रकार की गति होती है, दो। एक का नाम क्या चीज है, परिक्रमा, और एक का नाम क्या चीज है, घूर्णन। इसके वास्ते से किसमें बदलाव आती है, मौसम में। लेकिन जो घूर्णन के वास्ते किसमें बदलाव आती है, दिन और रात में। बात समझ गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक एक करके किसके बारे में पढ़ेंगे, तो ग्रहों के बारे में। ठीक है, किनके बारे में, ग्रहों के बारे में। चलिए यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग क्या चीज लिखेंगे यहाँ पर, मुख्य बातें। क्या चीज लिखेंगे, मुख्य बातें। चलिए आपसे पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष का नाम जानते हैं, अंतरिक्ष का मतलब जानते हैं, पृथ्वी की वायुमंडल से अगर बाहर गए, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। आपको बतलाना अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बतला दे रहे हैं, विश्व के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे। कहां पर गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। उनका नाम है, हाँ, यूरी गागरिन, गागरिन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, भारत के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष पर गए थे, जो अंतरिक्ष पर गए थे, अंतरिक्ष पर गए थे, उनका नाम राकेश शर्मा। क्या नाम था, राकेश शर्मा। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। अगला आता है हमारा उपग्रह, तो जिनका नाम क्या चीज है, चंद्रमा। चंद्रमा पर पहले व्यक्ति जो कदम रखे थे, वो कौन होंगे, मतलब चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या चीज था, क्या चीज होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब, 21 जुलाई। कब की बातें हैं, 21 जुलाई 1869 में। किनका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का। तो ये कब गए थे, 100 साल के बाद में, 1969 में। कब गए थे, 1969 में। बात समझ गए, ठीक है।
अब जो हम लोग के पास में दो बातें पढ़ ली हैं कि जो हमारे पास में जो ग्रह है वो कितने स्टेप में घूमती है, दो। एक है परिक्रमण और एक क्या चीज है, घूर्णन। परिक्रमा के चलते हम लोग का मौसम में बदलाव आती है, जबकि जो घूर्णन होती है उसके चलते हम लोग का दिन रात होती है। क्या चीज होती है, दिन रात। अब हम लोग एक एक जो तो ग्रह है, क्योंकि 8 ग्रह है ना जी, ठीक है, तो एक एक जो ग्रह है उनके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इनमें क्या क्या मुख्य विशेषता पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट जो नंबर पे आता है उसका नाम क्या चीज है, बुध। आप लोग क्या इसका इंग्लिश बतला सकते हैं बुध का? मरकरी। क्या चीज होती है, मरकरी, जी हाँ। चलिए इसकी मुख्य विशेषता पढ़ते हैं, ठीक है। मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारा सन के सबसे नजदीक में। पहले जो इसकी मुख्य विशेषता क्या चीज हो जाएगी कि क्या चीज होगा, सूरज से सबसे नजदीक, सूरज से सबसे नजदीक, सबसे निकट है ना, क्या चीज है, निकट है, पहली विशेषता। सेकेंड इसकी विशेषता क्या है मालूम है, कि सबसे छोटा है। अगर आकार वाइज जिसमें हम लोग बातें करें तो इसकी जो साइज होती है वो कैसी होती है, सबसे छोटा होती है। कौन, बुध। कौन, बुध। तो कल से आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी जो ग्रह है उसका नाम क्या होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्टली आंसर बतलाइए क्या होगा, बुध। अब जानते हैं बुध के पास में क्या अपना कोई उपग्रह है क्या? उपग्रह का मतलब जानते हैं, उपग्रह का मतलब क्या? जैसे कि ये हमारा है सूरज, ये हमारा है सूरज। सूरज की जो परिक्रमा करता है, सूरज की जो परिक्रमा करता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रह। सूरज की जो परिक्रमा करता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रह। लेकिन जो ग्रह का परिक्रमा करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपग्रह। जो सूरज की परिक्रमा करेगा उसको हम लोग ग्रह, लेकिन जो ग्रह की परिक्रमा करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपग्रह। तो जो मेरे पास में बुध है इसका कोई उपग्रह है क्या? नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। तो एग्जाम में ऐसे आता है, बुध के इनमें से कौन उपग्रह है, फलना फलना नाम दे देगा, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं, कोई उपग्रह नहीं है। अगला बात है, इसका जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण का काल का मतलब समझता है, कितने दिन में जो मेरा सन है उसका एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगा। तो वह मात्र 88 दिन का, कितने दिन का, 88। परिक्रमण काल कितना है, परिक्रमण काल 88 दिन में, कितना दिन में, 88 दिन में। मतलब समझो कि हमारा जो एक साल होती है वो कितना दिनों में होती है, 365 दिन में। इस जगह पर रहोगे ना तो 88 दिन में एक साल, कितना मजा आता। प्रत्येक 88 दिन के बाद में 1 जनवरी है ना, तो सिर्फ वहां पर क्या होता है, जनवरी, फरवरी और जो मार्च का आधा है ना, समझा। उसके बाद फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च का आधा, कितना बढ़िया रहता है, ठीक है। चलिए लेकिन अगर हम यहाँ पर तापमान के बारे में बातें करें, ध्यान दो, यहाँ पर किन के बारे में बातें करें, तापमान के बारे में बातें करें, तो जो दिन का तापमान होता है, कहाँ का तापमान, दिन का तापमान, वो आपका 45 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन अगर हम लोग रात के तापमान के बारे में बातें करें तो कितना हो जाती है, -18 डिग्री सेल्सियस। कितनी हो जाती है, -18 डिग्री सेल्सियस। कौन, बुध। तो दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -18। -18 का मतलब समझ रहे हो, ठंडी रहेगी। क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। चलिए अगला इसमें क्या चीज है कि जो बुध है वो सबसे तेजी से घूमता है, सबसे तेजी से घूमता है, तेजी से घूमने वाला ग्रह है, घूमने वाला ग्रह है, ठीक है। और इसका जो व्यास है, देखो जी व्यास कितना है, 4878। क्या होता है, 4800 कितना है, 78 किलोमीटर होगा, किलोमीटर। क्या चीज है, व्यास। व्यास का मतलब जानते हो, ये रहा हमारा बुध, ये हमारा रहा बुध। बुध का इस जगह अगर हम बुध को देखें तो कौन आकृति में दिखाई दे रहा है, गोलाकार। कौन सा आकृति में दिखाई दे रहा है, गोलाकार। अब जब गोल होगा तो इस जगह पर क्या होगा, केंद्र होगा। और जब केंद्र होती है तो इस छोर से उस छोर जब हम लोग लाइन खींचते हैं तो इसी को बोलते हैं व्यास। तो यानी कि अगर बुध का इस छोर से उस छोर की टोटल लंबाई देखना है तो कितना होगा, 4878 किलोमीटर। कितना होगा, 4878 किलोमीटर। क्या कोई दिक्कत यहाँ आता है, नहीं। तो ये रहा
किनकी विशेषता के बारे में? बुध की विशेषता।